अस्सलाम वालेकुम। शाम के 5 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं CNBC तेज। मैं हूं फरा कादरी और मैं हूं शहजाद खान। सबसे पहले तेज हेडलाइंस। गिलगित में दहशतगर्दी की एक और वारदात, मुसल्लह अफराद की 3 बसों पर अंधाधुंध फायरिंग, 25 अफराद जाँ बहक, मुत्तादिद जख्मी। कामरा के मिन्हास एयरबेस पर हमला करने वाले 9 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। मुकाबले में 2 सिक्योरिटी अहलकार शहीद, बेस कमांडर समेत 3 जख्मी। कामरा एयरबेस पर हमले की पेशगी इतला को नजरअंदाज किया गया। खुफिया इदारों की इतला पर किसी ने कान न धरा। हमलावरों की तस्वीर जारी। किसी को जौहरी असासों के बारे में फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं, असासे महफूज हाथों में हैं। दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग। पंजाब में नए सूबों के कयाम की तैयारियां शुरू, स्पीकर कौमी असेंबली ने 14 रुकनी कमेटी कायम कर दी। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में LPG आलात की दरामद पर ड्यूटी 5 से 10% कम करने का फैसला। कराची से पहली ट्रेन रवाना हो गई, मंजिल पेशावर है। अंडर 19 आलमी कप क्रिकेट के क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान और भारत आमने सामने। शाहीनों ने न्यूजीलैंड को हराकर रसाई हासिल की। चीन में सीमेंट की जाली में फंसने वाले बच्चे को बाहिफाजत निकाल लिया गया। और पनामा में सुनहरी मेंढक की नस्ल को बचाने की कोशिशें तेज कर दी गईं। तेज में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं रावलपिंडी से, जहां पर अस्तूर जाने वाली 3 बसों पर फायरिंग से 25 मुसाफिर जाँ बहक हो गए, जबकि मानसेरा में गैर मुल्कियों की गाड़ियों पर फायरिंग से 4 अफराद जख्मी हो गए। गिलगित में मुसाफिर बसों पर फायरिंग के वाकयात बढ़ते जा रहे हैं। आज भी 3 बसों के मुसाफिर दहशतगर्दी की भेंट चढ़ गए। बाबू सर टॉप के मकाम पर नामालूम अफराद ने मुसाफिर बसों को रोक लिया और मुसाफिरों को नीचे उतारकर फायरिंग की। बस रावलपिंडी से अस्तूर जा रही थी। बाज़ राय के मुताबिक हमलावरों ने मुसाफिरों को शनाख्त के बाद गोलियों का निशाना बनाया। एक और वाक़े में चिलास से मनसेरा जाने वाले काफिले पर झील लोलूसर के करीब फायरिंग की गई, जिससे 4 गैर मुल्की जख्मी हो गए। जख्मियों को किंग अब्दुल्ला अस्पताल मनसेरा मुंतकिल कर दिया गया है। और दहशतगर्द मौके की ताक में रहते हैं और मौका मिलते ही अपनी मजमूम कार्रवाई कर गुजरते हैं। बिल्कुल, कामरा एयरबेस पर भी ऐसी एक कार्रवाई में 2 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए, जबकि 9 हमलावर मारे गए। बुध और जुमेरात की दरमियानी शब तकरीबन 2:10 पर 8 से 10 दहशतगर्दों ने हमला किया। पाक फजाइया के तर्जुमान के मुताबिक सिक्योरिटी एहलकारों ने तकरीबन 4 घंटे तक जारी रहने वाली कार्रवाई के बाद जुमेरात की सुबह सूरत हाल पर काबू पा लिया और फायरिंग का सिलसिला भी थम गया। इस वक्त इलाके में मजीद मुमकिना हमलावरों की तलाश जारी है। तर्जुमान का कहना है कि हलाक होने वाले हमलावरों की लाशों से खुदकुश जैकेटें मिली हैं और हमलावरों के पास रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड, RPG और खुदकार हथियार भी मौजूद थे। तर्जुमान के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में फजाइया के 2 एहलकार शहीद जबकि 3 जख्मी हुए हैं। जख्मी होने वालों में इस हमले की जवाबी कार्रवाई की सरबराही करने वाले अफसर एयर कमोडोर मोहम्मद आजम भी शामिल हैं, जिनकी हालत बेहतर बताई जाती है। जराये के मुताबिक हमलावरों ने पाक फजाइया की वर्दियां पहनी हुई थी और ये हमला 2009 में GHQ पर होने वाले हमले की तर्ज पर किया गया। फजाइया के तर्जुमान का कहना था कि हमलावरों ने मिन्हास एयरबेस के जिस हिस्से पर हमला किया था, इन्हें वहीं घेर लिया गया और इस कार्रवाई में फजाइया के कमांडोज ने भी हिस्सा लिया। फजाइया की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक हमलावरों ने एयरबेस के हैंगर तैयारों के खड़े करने की जगह घुसने की कोशिश की। ताम सिक्योरिटी फोर्सेस की फौरी जवाबी कार्रवाई इन्हें हैंगर तक पहुंचने से रोकने में कामयाब रही। एयरबेस की बैरूनी दीवार के बाहर से भी ग्रेनेडों की मदद से हमला किया गया, जिसके नतीजे में एक तैयारे को नुकसान भी पहुंचा। इत्तलात के मुताबिक जिस जहाज को नुकसान पहुंचा वो एक सैप 2000 तैयारा था, जो कि निगरानी और मालूमात इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों ने इलाके को घेरे में लिया हुआ है।
और इस वाक़े के बाद मुल्क के तमाम हवाई अड्डों पर हाई अलर्ट कर दिया गया है। कामरा एयरबेस पर होने वाले इंतहाई मुनज़्ज़म हमले में मुत्तालिक खुफिया इदारों ने पहले ही आगाह कर दिया था। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ज़राए के मुताबिक इस सिलसिले में 2 अगस्त को नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट सेल ने महकमा दाखिला पंजाब, पुलिस और डीजी रेंजर्स पंजाब को एक मरासला भेजा था, जिसके मुताबिक पंजाबी तालिबान से ताल्लुक रखने वाला कारी यासीन ग्रुप लाहौर में पाक फजाया की तंसीबात और एयर बेसिस को निशाना बनाने की मंसूबाबंदी कर रहा है। मरासले में बताया गया था कि दहशतगर्द 27 या 28 रमजानुल मुबारक को कार्रवाई कर सकते हैं। वजारत दाखिला ने पाक फजाया की तंसीबात समेत अहम मुकामात की सिक्योरिटी बढ़ाने और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए मुनासिब इक़दामात की हिदायत की थी। इस बात की तस्दीक वफाकी वज़ीर इत्तलात कमरुज़्ज़मा कायरा ने भी की है। ये बड़ा आसान है कह देना, तजवीज़ दे देना कि सिक्योरिटी बीफ अप की जाए। अगर पाकिस्तान की तमाम इंस्टॉलेशन की करनी है, जितनी पॉसिबल है उतनी करनी है, अगर बीफ अप करके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की सिक्योरिटी करना चाहे तो हम शायद अपना सारा बजट उस पर लगा दें, उसके लिए रिसोर्स भी चाहिए। मगर इनके साथ ही मीडिया से गुफ्तगू करने वाले वजीर दिफा नवीद कमर कहते हैं कि मिन्हास एयरबेस हमला सिक्योरिटी इदारों की नाकामी नहीं है। एयरफोर्स की जो सिक्योरिटी थी वो अलर्ट थी इस पूरे चीज़ को, और इन लोगों को मुख्तलिफ पैरामीटर्स पे चैलेंज किया गया। दूसरी तरफ दहशतगर्दों के सामने हुकूमत बेबस ही नजर आती है, क्योंकि कमरुज़्ज़मा कायरा का मौक़िफ़ है कि अगर पूरा बजट भी सिक्योरिटी पर लगा दिया जाए तो भी ऐसे वाक़यात को खारिज इम्कान करार नहीं दिया जा सकता। कामरा के एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स के मरकजी दरवाजों पर तैनात अहलकारों को धोखा देने के लिए हमलावरों ने फजाइया की वर्दियां पहनी हुई थी। GHQ पर हमले के वक्त भी हमला आवर फौजी वर्दी में मलबूस थे। तफसीलात इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में। गुज़िश्ता शब आधी रात को कामरा के एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स में दाखिल होने वाले अस्करियत पसंदों ने हिफाजत पर मामूर एहलकारों को धोखा देने के लिए एयरफोर्स की वर्दियां इस्तेमाल की। ऐसा ही हुआ था साल 2009 के 10 अक्टूबर के रोज भी, जब सुबह 11:30 बजे के करीब फौजी वर्दियों में मलबूस दहशतगर्दों ने एक पिकअप में पिंडी में कायम GHQ में दाखिल होकर वहां पर मौजूद एहलकारों को यरगमाल बनाना शुरू किया। ये हमला आवर पहले चेक पोस्ट नंबर 1 पर पहुंचे, जहां उन्होंने सिक्योरिटी एहलकारों पर फायरिंग शुरू की और गाड़ियों से उतरकर पोजीशनें संभाल ली। हालात का अंदाजा होने के बाद सिक्योरिटी एहलकारों और कमांडोज ने GHQ के इर्द गिर्द के इलाके को घेरे में ले लिया और यूं दो तरफा फायरिंग का तबादला शुरू हुआ। और जब ये मामला खत्म हुआ तो इस वक्त तक 8 हमलावर हलाक हो चुके थे, जिनके 2 साथियों के फरार होने की भी इतला थी। इस हमले में फौज के 2 अफसरों समेत 6 एहलकार भी जाबहाक हुए, जिनमें ब्रिगेडियर अनवर और लेफ्टिनेंट कर्नल वसीम भी शामिल थे। हमले के दौरान इर्द गिर्द के इलाके में हालात कशीदा रहे और दिन भर इर्द गिर्द के रास्ते बंद रहे। बाद में फराहम की गई मालूमात में उस वक्त के फौज के तर्जुमान अतर अब्बास का कहना था कि हमला आवरों के खिलाफ ऑपरेशन के नतीजे में 8 दहशतगर्द हलाक हुए और इनके नरगे से यरगमाल बनाए गए 39 एहलकारों को बाजियाब कराया गया, जिनमें से 3 यरगमाली शहीद भी हो गए थे। ऑपरेशन के नतीजे में हमला आवरों के सरगुन्ना अकील उर्फ डॉक्टर उस्मान को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। फौज की यूनिफॉर्म में मौजूद दहशतगर्दों ने GHQ में दाखिल होते ही न सिर्फ फायरिंग की बल्कि वक्फे वक्फे से इनके पास हैंड ग्रेनेड भी पाड़ते रहे। बाद में आने वाली बास खबरों के मुताबिक तहरीक तालिबान के अमजद फारूकी ग्रुप ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की थी, जिसके लिए ग्रुप ने अपने पैगाम में ये जवाब गढ़ा था कि चूंकि मुल्क में अमरीकी असर रसूख बढ़ रहा है, इसलिए ये हमला इसी के रद्द अमल में किया गया। ग्रुप के तर्जुमान ने यह भी मुतालबा किया था कि साबिक सदर परवेज मुशर्रफ का एहतसाब किया जाए और पाकिस्तान से ब्लैक वाटर नामी अमरीकी तंजीम के भी खत्म किए जाएं। डॉक्टर आफिया सदीकी को वापस लाया जाए और गिरफ्तार अस्करियत पसंदों को रिहा किया जाए, वरना वो ऐसे मजीद हमले भी करेंगे। महमूद जान बाबर, CNBC पाकिस्तान, इस्लामाबाद।
और कालादम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कामरा एयरबेस पर हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। तालिबान तर्जुमान ने नामालूम मकाम से अपने बयान में कहा है कि कामरा एयरबेस पर हमला करने वाले उनकी तंजीम से ताल्लुक रखते थे। तर्जुमान के मुताबिक हमला करने वाले तमाम अफराद पाकिस्तानी थे। कामरा एयरबेस पर हमले में एक सिक्योरिटी अहलकार शहीद और बेस कमांडर एयर कमोडोर मोहम्मद आजम जख्मी हुए। तर्जुमान पाक फ़िज़ाइया के मुताबिक हमले में एक तैयारे को नुकसान पहुंचा, ताहम दीगर तैयारे महफूज रहे, जबकि 9 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने ख्याल जाहिर किया है कि कामरा एयरबेस पर हमला शिमाली वजीरिस्तान पर ऑपरेशन की इत्तलात का रद्द-ए-अमल हो सकता है। बिल्कुल कराची एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए इमरान खान ने कहा कि शिमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन से इंतहा पसंदी बढ़ी है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग किसी सूरत जीती नहीं जा सकती। उन्होंने कहा कि मिलिट्री ऑपरेशन मसले का हल नहीं। तहरीक इंसाफ पहले दिन से ही फौजी ऑपरेशन के खिलाफ है। उन्होंने मजीद कहा कि जमहूरी हुकूमतें सबसे पहले बल्दियाती निज़ाम को ख़त्म करती हैं। बल्दियाती निज़ाम को ख़त्म करने का मकसद फंड्स को हड़प करना है। पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर वाज़ेह किया है कि किसी को उसकी जोहरी असासों के बारे में फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। एटमी असासे महफूज हाथों में हैं। दफ्तर खारजा के तर्जुमान मौज़ूम अहमद खान ने इस्लामाबाद में हफ्तावार ब्रीफिंग देते हुए कहा कि मुल्क के स्ट्रेटेजिक असासे महफूज हाथों में हैं। उन्होंने कहा कि अमरीका के साथ मुख्तलिफ सतह पर मुस्बत बातचीत जारी है। अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों से पाकिस्तान पर होने वाले हमलों पर अफगान हुक्काम से राबते में हैं। मौज़ूम अहमद खान का कहना था कि पाकिस्तान का शाम के हवाले से मौक़िफ़ उसूली है, मसले का पुरअमन सियासी हल देखना चाहते हैं। उनका कहना था कि कोफी अन्नान के 6 निकाती फार्मूले की हिमायत करते हैं। और स्पीकर कौमी असम्बली डॉक्टर फहमीदा मिर्जा ने जनूबी पंजाब में 2 नए सूबों के क़याम के लिए पंजाब असम्बली की करारदाद और सदर मुमलिकत के खत की रोशनी में 14 रुकनी पार्लिमानी कमीशन कायम कर दिया है। कमीशन में सेनेट और कौमी असम्बली से 6 और पंजाब असम्बली से 2 अरकान शामिल किए गए हैं। स्पीकर ने हुकूमत और अपोजिशन के मशवरे और चेयरमैन सेनेट की मंजूरी से सेनेट और कौमी असम्बली के अरकान कमीशन का तकर्रुर कर दिया है। जो अरकान कमेटी का हिस्सा हैं उनमें फरतुल्ला बाबर, सगीर इमाम, हाजी अदील, कामिल अली आगा, नून लीग के रफीक रजवाना और JUI के अब्दुल गफूर हैदरी शामिल हैं। जबकि कौमी असम्बली से कमीशन में नामजद किए गए अरकान में पीपल्स पार्टी के जमशेद दस्ती, अली मूसा गिलानी, बहावलपुर से MNA अजीज शेख, नून लीग की तमीना दौलताना, चौधरी सऊद मजीद और MQM के डॉक्टर फारूक सत्तार शामिल हैं।